यह जो वीडियो भी आपने देखा है, यह वीडियो दिल्ली मुखर्जी नगर की है। मुखर्जी नगर के एक आईएएस कोचिंग की। मुखर्जी नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे भारत का लाखों युवा, चाहे वो शहरी परिवेश से हो या भारत के ग्रामीण परिवेश से हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आता है। यहाँ पर एसएससी, बैंकिंग, जुडिशरी, यूपीएससी या और भी तमाम तरीके के सरकारी नौकरियों की तैयारी होती है। खासतौर से मुखर्जी नगर यूपीएससी का एक बहुत ही बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ पे यूपीएससी की बहुत ढेर सारी कोचिंगें हैं जो यहाँ पे युवाओं को यूपीएससी के लिए तैयारी कराती हैं। युवा यहाँ पे आईएएस बनने के लिए आते हैं। आज एक आईएएस के कोचिंग में ही तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास 150 से 200 स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे थे। अब वहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ या किस तरीके से आग लगी, यह अभी उतना खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट बिजली का ही मामला नज़र आ रहा है, जिस वजह से उस क्लासरूम में आग लग गई। आग लगने की वजह से पूरा धुआं भर गया और आग सीढ़ियों की तरफ भी थी, इसीलिए बच्चे सीढ़ी के रास्ते से बाहर निकलने में सुरक्षित, मतलब बच्चे सुरक्षित बाहर नहीं निकल सके। इसलिए मजबूरीवश उन्हें, आपने वीडियो में देखा को किस तरीके से खिड़की के रास्ते से रस्सियों से लटक करके आ रहे थे। ये जब आगजनी की घटना हुई तो नीचे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने यह देखा, बहुत सारे लोग थे, खासतौर से यहाँ पे ज़्यादातर विद्यार्थी रहते हैं। तो उन्होंने आसपास के दुकानों से वहाँ नीचे ला करके गद्दे बिछाए, कुछ सीढ़ियाँ ले लेकर के आके लोग ऊपर चढ़े, किसी तरीके से रस्सी वहाँ पे बांधा और किसी तरीके से आपने वीडियो में देखा कि कैसे बच्चे आ रहे हैं और इसी उतरने के क्रम में कुछ बच्चों का हाथ छूटा और वो गिर भी गए। कुछ बच्चों को यहाँ पे चोटें भी आई हैं और कुछ को गंभीर रूप से भी चोटें आई हैं। मुद्दा यह आगजनी का कोई पहली बार में नहीं हुआ है। आप लोगों को याद होगा 2019 में सूरत में ही ऐसे ही किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आगजनी हुई थी। बहुत बड़ी घटना थी वो, पूरे देश को उसने झकझोर दिया था। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी। ऐसी एक बड़ी घटना होने के बावजूद भी सरकार क्या कर रही है? सरकार ने ऐसे इंस्टीट्यूट्स के लिए कोई गाइडलाइन बनाया या नहीं बनाया, या बनाया तो क्या बनाया और नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, ये भी जरूरी है। क्योंकि मुखर्जी नगर दिल्ली में यूपीएससी की जो तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग कराते हैं, वे यहाँ पे लाखों रुपए बच्चों से फीस ले लेते हैं। किसी कोचिंग का 1.5 लाख तो किसी का 2 लाख तो किसी का 2.5 लाख रुपए एनुअल फीस है। इतना फीस लेने के बाद भी आप बच्चों को बेसिक सुविधा भी मुहैया नहीं करा पाते। ऐसा क्यों है? आज जब मैं उसमें मुखर्जी नगर में ही था, अभी मैं कुछ देर पहले घर आया तो मन बड़ा विचलित था इस घटना को देख करके। क्योंकि जो बच्चों की चीखें थी, जो माहौल था, वो बहुत ही दर्दनाक था। इसीलिए मैं एक वीडियो यह बनाने को मजबूर हुआ, एक मैसेज देने को मैं मजबूर हुआ इसके जरिए कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जब वो अगर लाखों रुपए फीस ले लेते हैं तो उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को एक तो सुरक्षा मुहैया कराएं, सुरक्षा के साथ साथ जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, वो मुहैया कराएं। क्योंकि आप लाखों रुपए फीस ले करके अपना तो बैंक बैलेंस बना ही रहे हो। कोचिंग का डायरेक्टर BMW मर्सिडीज से नीचे नहीं घूमता, और बच्चे बेचारे इतनी तपती गर्मी में, इतना टेम्परेचर अभी हाई है, आप सभी को पता है कि इस समय गर्मी का आलम क्या है, और ऐसे गर्मी के आलम में वो बच्चे उस आगजनी में जो झुलस रहे थे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो जो वीडियो उन बच्चों के माँ बाप ने देखा होगा, या उन बच्चों के माँ बाप को पता चला होगा जो अपने घर पे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। कभी समय निकाल करके आप इसके बारे में भी सोचें। क्योंकि आप जब फीस वो लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर वो बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में जितने देर पढ़ रहा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मुखर्जी नगर में जितनी कोचिंगें हैं, एक तो जितनी का अर्थ की एक तो गली गली में कोचिंगें हो गई हैं। हर एक कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई छोटा सा कमरा ले लिया, कैसा भी कमरा ले लिया, 5th फ्लोर पे ले लिया, 6ठे फ्लोर पे ले लिया और ले करके कोचिंग खोल दी। ये तो पूरा बाजारवाद बना हुआ है। इसके बावजूद भी मैं चैलेंज करता हूं कि किसी भी कोचिंग में अगर सर्च कर लिया जाए तो अगर आगजनी की घटना हो जाए, आग लग जाए, तो उसके सुरक्षा उपाय कुछ भी नया नहीं है। एक बेसिक से बेसिक अगर हम सुरक्षा उपायों की बात करें तो एक आता है, आप लोगों ने देखा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर।
जो कि आग लगने पे सभी इंस्टीट्यूट या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स पर लगा होता है, लाल रंग का इतना बड़ा टैंक होता है, आप लोगों ने देखा होगा। उसको ओपन करें और उसको आप वहां पे ले जा करके फ्लश कर देंगे, तो वहां पे क्या होगा, वो आग बुझ जाता है। गारंटी मैं कहता हूं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक भी मिल जाए, मतलब कुछ जगह तो मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली जगहों पे आपको अगर एक भी मिल जाए तो चैलेंज है। इसके अलावा फायर अलार्म की कहीं सुविधा नहीं है। अगर आप कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, कॉमर्शियल पर्पज से आप काम कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। ये तो छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आप मोस्टली यूपीएससी कोचिंगों में जा करके अगर देख लो, तो वहाँ पे ढंग का एक पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं होता बच्चों को। जिस मशीन में वो पानी का बॉटल को पलटा जाता है, उस मशीन की महीनों से सफाई नहीं हुई रहती। आप जाके टॉयलेट्स देख लो, टॉयलेट्स इतने गंदे होते हैं, इतनी बदबू आते हैं। ये बच्चे अगर आपको लाखों रुपए फीस देकर के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हर इंस्टीट्यूट की ये जिम्मेदारी है कि इस तरीके की सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए। खास तौर से जितने देर वो बच्चा उस इंस्टीट्यूट में, उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी तो इंस्टीट्यूट की ही है। नहीं तो ऐसी लापरवाही बड़ी घटना होती रही तो आए दिन ऐसी घटनाएं होंगी ही होंगी। तो ये ध्यान देना होगा, और ये ध्यान सभी इंस्टीट्यूट्स को देना होगा, सभी बच्चों को देना होगा, बच्चों के गार्जियंस को भी देना होगा। कैसे? इसलिए कि अगर गार्जियन आते हैं या बच्चे आते हैं जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो आप पूछते हैं कि सर आपके यहाँ से कितने रिजल्ट हुए, आपके यहाँ का टॉपर कौन है, आपके यहाँ कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं, आप ये सारी, और आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। तो आप ये सब पूछते हैं, फिर वो अपनी फीस बताते हैं। तो इन सब पूछने के अलावा आपको एक बात, अब से और भी जो भी गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, आप अब से जब भी इंस्टीट्यूट्स में जाएं तो ये सवाल जरूर पूछें कि मेरा बच्चा जितने देर आपके इंस्टीट्यूट में रहता है, उतने देर उसके सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी है। ये सवाल बहुत ही अब जरूरी हो गया है, क्योंकि ऐसी घटनाएं, ये जो दर्द विदारक सीन में देख करके आ रहा हूं, इससे आत्मा तक झकझोर दिया है। तो ये जरूरी है। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं, देखो आपदा कभी भी हो सकती है, आपदा का नहीं कि इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के किया है, आपदा कहीं भी कैसे भी हो सकती है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट है उसको इसकी जिम्मेदारी रखनी होगी, जो बेसिक नीड्स है सुरक्षा की वो मुहैया करानी होंगी। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जितने बड़े कोचिंग संस्थान हैं, उन सबको मिलकर एक ऐसा अथॉरिटी बनाना चाहिए, एक कोचिंग का भी एक समूह होना चाहिए, एक संघ होना चाहिए, एक यूनियन होना चाहिए, जो कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की ये देख रेख करे। पहली बात तो कहीं भी कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा कमरा लेके कोचिंग न खोले। कोचिंग खोलने के लिए एक गाइडलाइंस होना चाहिए, जो उन गाइडलाइंस को फुलफिल करता है उन्हीं को इंस्टीट्यूट खोलने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। क्योंकि लोग पैसे की वजह से तो इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। आज की ये घटना इसी का उदाहरण है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि यह घटना देखकर मन बहुत ही विचलित हो गया है कि आखिर में इतनी मोटी फीस लेने के बावजूद भी इंस्टीट्यूट वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर आप इतनी मोटी फीस लेते हैं तो आपको बच्चों की जो बेसिक सुरक्षा है, जो बेसिक नीड्स है, ये फुलफिल जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ये घटना बहुत ही निम्नतम दर्जे की घटना है। अगर आपके पास इतना आप पैसा ले रहे हैं, आपके पास इतना फंड है, अगर आप ये बच्चों को मुहैया नहीं कर करा पा रहे हैं, जो बच्चा अपने गांव से, ग्रामीण परिवेश, अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली आया है, अगर आप यहाँ पे देख लें तो जो मुखर्जी नगर या मुखर्जी नगर से सटा हुआ गांधी विहार, नेहरू विहार, वजीराबाद, ये सब जो एरिया है, बच्चे कितने छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, जो हॉस्टल्स पीजी हैं बहुत छोटे छोटे, इतना स्ट्रगल करके, इतना मेहनत करके अगर आके यहाँ पे तैयारी करते हैं, इसके बावजूद इंस्टीट्यूट भी उन्हें अगर बेसिक सुरक्षा या बेसिक चीजें मुहैया नहीं करा सकती, तो फिर लानत है इस इंस्टीट्यूट्स पे। तो ये वीडियो बनाने का मेन से मेन यही उद्देश्य था कि कोचिंग वाले अपनी जिम्मेदारी को समझें, एक ऐसे अथॉरिटी का गठन करें कि जो हर कोचिंग में जाकर के देखे कि सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं है। और जो गार्जियंस हैं, जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स आते हैं इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन कराने, वो भी कम से कम यहाँ पे आने के साथ साथ एक सवाल तो जरूर पूछें कि हमारा बच्चा जब तक आपके इंस्टीट्यूट में रहेगा या जब तक आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, जितनी देर भी उसकी क्लास होगी, उसके सुरक्षा की क्या गारंटी है। धन्यवाद, नमस्कार।